हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी फॉर यूजी में। आज का मेरा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले स्लाइड की तरफ। लेकिन स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करने से पहले आइए हम कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं उनको जानें। सबसे पहले तो हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानें कि गैमेटोजेनेसिस क्या है। Gametogenesis is the process of gamete formation in the sexually reproducing animals। और हम जानते हैं कि जो मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिंग एनिमल्स होते हैं उनमें 2 टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप को कहते हैं सोमेटिक सेल्स और जो दूसरा है उसको कहते हैं जर्मिनल सेल्स। ये दोनों सेल्स में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों का डेस्टिनी जो है यूँ कहें कि उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे सोमेटिक सेल्स क्या है कि वो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को फॉर्म करते हैं और वो मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज में यूज होते हैं। और इनमें जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन पाया जाता है। जबकि जो जर्मिनल सेल्स हैं वो गोनाड्स को यानी टेस्टिस और ओवरीज को बनाते हैं और वो गैमेट सेल प्रोड्यूस करते हैं। जर्मिनल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन दोनों तरह के डिवीजन पाए जाते हैं। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये एक वन टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस है जिसमें मेल गैमेट बनता है और उस मेल गैमेट को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजून और स्पर्म, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो दूसरा टाइप, सेकंड टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस है उसको कहते हैं oogenesis, जिससे फीमेल गैमेट जिसको कहते हैं ओवम और एग बनता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है। स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या है कि इट इज ए हाईली सिंक्रोनाइज्ड, रेगुलर, लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सेलुलर डिफरेंशिएशन है बाय विच एक डिप्लॉयड सेल जिसको कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। यानी ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक हाईली सिंक्रोनाइज्ड यानी एक साथ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और वो सारे इवेंट्स जो हैं बहुत ही हाईली, है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं सेल डिफरेंशिएशन के, जिसके जरिए से एक डिप्लॉयड सेल जो कि जिसका नाम होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल होता है या उसको कहेंगे स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल, वो 4 हैप्लॉइड, है ना, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ये पूरा प्रोसेस मेल गोनाड्स यानी टेस्टिस में होता है। हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं और ये सारे ट्यूबुल्स के लाइनिंग में जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उन्हीं सेल्स को कहते हैं, उनका नाम है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये माइटोटिक डिवीजन पहले करते हैं और ये 2 टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं। वन टाइप ए सेल्स जो रिप्लेनिश करते हैं स्टेम सेल्स को, यानी भरपाई करते हैं। जो सेल्स प्राइमोर्डियल सेल्स जो स्पर्म के प्रोडक्शन में लग जाएंगे तो उसकी कमी को पूर्ति करने के काम आता है ये जो टाइप ए स्टेम सेल्स होते हैं। और जो टाइप बी सेल्स होते हैं दे डिफरेंशिएट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स। फिर उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल, है ना, ये डिवाइड करते हैं म्यूटोटिकली, है ना। और हम जानते हैं एक मियोसिस में, है ना, फ्रॉम 1 डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉयड सेल बनते हैं। तो ये 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटिस बनते हैं और फिर ये 4 स्पर्मेटिस, है ना, 4 मोटाइल स्पर्मेटोजोआ स्पर्म सेल में ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो ये कंप्लीट इन शॉर्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिस और
सेकंड प्रोसेस जिसमें जो स्पर्मेटिस मोटाइल स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको एक स्पेशल टर्म से जाना जाता है और उसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिस। ये फेज फर्दर 3 फेजेज में या इसको कहेंगे 3 सब फेजेज में डिवाइड होता है। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें हमने देखा अभी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं जो कि ना जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं, वो डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन, और जो डिप्लॉइड सेल इससे बनते हैं उनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, यानी जो टाइप बी वाले सेल्स हैं, है ना। और जो नेक्स्ट फेज है वो है ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं वो अपने अंदर में लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स जो हैं उनको स्टोर करते हैं और उनका क्रोमेटिव मटेरियल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है अमाउंट में, है ना। और इस तरह से ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक टाइप ऑफ सेल्स में जिसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। नाउ द थर्ड फेज को कहते हैं मैच्योरेशन फेज। इस फेज में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है स्पर्मेटोगोनियल सेल से, वो मियोसिस होता है उसमें, यानी उसमें मियोटिक डिवीजन होता है, और फर्स्ट मियोसिस के बाद एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। फिर उसमें मियोसिस 2 होता है, और वो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है उससे, है ना, हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो इस तरह, क्योंकि पहले में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए थे, इसलिए टोटल 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। लेकिन ये सारे नॉन फंक्शनल मेल गैमेट्स हैं, क्योंकि ये लोग नॉन मोटाइल होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ, है ना, क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन और क्रोमेटिव मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे नॉन फंक्शनल मेल गैमेट्स होते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है थ्रू विच द स्पर्मेटिड्स, है ना, अंडरगो डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्म्स। इसमें बहुत तरह के, मतलब, है ना, बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं स्पर्मेटिड्स में, और जिसके चलते, है ना, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होता है स्पर्मेटिड्स का वो डिस्कर्ड हो जाता है, एक्सेप्ट कुछ प्रोमिनेंट चेंजेस होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेली में। जैसे चेंजेस इन द न्यूक्लियस होता है कि जो न्यूक्लियस वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है बाय लूजिंग वाटर फ्रॉम द न्यूक्लियर शेप, और जिसके चलते वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ले लेता है। और ये शेप्स, डिफरेंट टाइप शेप्स, ये डिपेंड करता है उस क्लास ऑफ द एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैमल्स में ये ओवॉइड शेप ले लेता है, और जैसे मोलस्का में ये राउंड शेप हो जाता है। इस तरह अलग अलग क्लासेस में शेप्स अलग होते हैं, और इसी अलग शेप के चलते ही जो स्पर्म हेड का शेप भी अलग अलग क्लासेस में अलग होता है। इसका मतलब कि जो शेप ऑफ द न्यूक्लियस होता है यही डिटरमाइन करता है द शेप ऑफ द स्पर्म हेड। इसके अलावा जो आरएनए कंटेंट और जो न्यूक्लियस होता है वो ग्रेटली रिड्यूस्ड हो जाता है, और इसमें जो डीएनए है उसका पैकेजिंग, है ना, इंक्रीज हो जाता है, और क्या होता है कि ये हाईली कॉन्डेंस्ड हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है, ताकि वो कम स्पेस में वो, है ना, वो रह सके। सेकेंड प्रोमिनेंट चेंज जो होता है वो एक्रोजोम के फॉर्मेशन में होता है। क्या होता है कि जो गोल्गी बॉडीज होते हैं वो, है ना, जो गोल्गी एपेटाइट्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं, है ना, वन टाइप ऑफ, क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है ना। और उसको स्टेन भी हम कर सकते हैं, स्किप, है ना, एसिड स्किप टेक्निक से हम कर सकते हैं उसको। और इनको कहा जाता है प्रो एक्रोजोमिक ग्रैन्यूल्स कहा जाता है, जो कि फ्यूज करते हैं टू फॉर्म ए सिंगल लार्ज एक्रोजोमल ग्रैन्यूल, और जो अटैच हो जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, है ना। उसके बाद ये जो एक्चुअली जो एक्रोजोम है, ये इसके अंदर में प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में फॉर द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म हेड इनटू द एग, है ना। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब एक फेनोमेनन है इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का।
ना फाइनली जो फाइनल एक इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ द टेल, है ना। इसमें क्या होता है कि जो दो सेंट्रियोल्स स्पर्मेटिड्स में होते हैं, हम जानते हैं एनिमल सेल में, है ना, सेंट्रोजोम होता है जिसमें दो सेंट्रियोल्स होते हैं। ये दोनों सेंट्रियोल्स जो है स्पर्मेटिड्स में, ये न्यूक्लियस के बिहाइंड अरेंज हो जाते हैं, और इस तरह अरेंज होते हैं कि एक आगे की तरफ है एंटीरियर वन, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो डिस्टल की तरफ होता है उसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो चेंजेस बदलता है, ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें कि बेसल बॉडीज में, और फिर ये बेसल बॉडी जो है, ये बेसल बॉडी वो है ना गिव राइज टू द एक्सियल फिलामेंट, और जिसको हम कहेंगे फ्लैजेलम। इतना ही नहीं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्मेटिड्स का, वो क्या होते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं टुगेदर, और वो है ना वो ट्विस्ट हो जाते हैं स्पाइरली, है ना, अराउंड द एक्सियल फिलामेंट, जो कि जो मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म को बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि स्पर्मोजेनेसिस के जरिए से जो हमारा नॉन मोटाइल, है ना, स्पर्मेटिड था, वो एक हाईली मोटाइल, है ना, फंक्शनल मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट स्लाइड। अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स स्पर्मेटोजेनेसिस के डिस्कस किए, है ना, उसका डायग्राम के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि टेस्टिस का डायग्राम है, और उसका जो सेक्शन वाइज जब सेक्शन किया जाता है ना, काटा जाता है उसको, और उसको जब मैग्नीफाइड वे में हम उसको देखेंगे तो हमको मिलेगा कि जो उसका है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल लेयर है, उसमें जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, है ना, और वही सेल्स माइटोटिक डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है। हाँ, और उसके बाद फिर इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, है ना, मियोटिक डिवीजन 1 हो रहा है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहा है ना, और उसमें फिर मियोसिस 2 होता है, जिससे स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं। हम इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम नंबर हम देखें कि ऊपर से जो डबल डबल होता हुआ आ रहा था, वो स्पर्मेटिड्स में जा करके क्या हो जा रहा है कि वहाँ पर वो सब सिंगल सिंगल हो गया है ना, यानी क्रोमोसोम नंबर वो रिड्यूस हो गया है ना, हैप्लॉइड हो गया है। और जो फाइनल स्टेज में है कि हमारा जो मैच्योर स्पर्म है विथ टेल, है ना, मोटाइल स्पर्म जिसको बोलेंगे, है ना, स्पर्मेटोजोआ, है ना, वो आखिरी स्टेप में हो रहा है, जिस स्टेप को हमने अभी डिस्कस किया कि उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। अब इस पूरे है ना डायग्राम में हमको जो एक अननोन टर्म मिल रहा है वो है जो है सर्टोली सेल्स, है ना। ये सर्टोली सेल्स क्या है? सर्टोली सेल्स आर द सोमेटिक सेल्स हैं, ये जर्मिनल सेल्स नहीं है, ये सोमेटिक सेल्स हैं, जो कि जर्मिनल सेल्स के बिटवीन में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है टू एंकर एंकर मतलब उनको पकड़े रखना, है ना, एंकरेज, है ना, द डिफरेंशिएटिंग सेल्स, जो सेल्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, यानी जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स स्पर्म में तब्दील होंगे, उनको एंकर करना, और उनको क्या करना, उनको नॉरिशमेंट देना, उनको खाना देना, ये इनका काम होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जो सेकंड टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस है, यानी oogenesis, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस टाइम।